बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे से चुनून और प्यारे प्यारे से वालिदैन और तमाम ख़वातीन हज़रात जो इल्म की बात को बहुत गौर से सुनते हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज भी एक बड़ा प्यारा और छोटा सा वाक़या आप सबसे शेयर करने लगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और लेकिन मैं पहले बच्चों से ज़रूर ये पूछूंगी कि बच्चों आपने अपनी पढ़ाई कर ली है और अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया, और ये भी कि आपने छोटी सी एक बात करनी है बच्चों से कि बच्चों जब आप घर जाएं तो अपने मामा बाबा का कामों में थोड़ा थोड़ा हाथ बटा दिया करो। कभी प्लेटें रख दी, गिलास, पानी, चम्मच, और ये इससे आप देखेंगे आपकी मामा बहुत खुश होंगी, और जब माँ बाप खुश होते हैं तो अल्लाह खुश होता है। अच्छा जी, अब हम एक छोटी सी कहानी आपसे शुरू बताने लगे हैं कि एक गज़वा में एक कबीले का सरदार गिरफ्तार हो गया, जो बड़ा बहादुर और जरी जवान था, और वो अपने तीर अंदाजी में और तलवार का बहुत बड़ा माहिर था। और वो चूँकि कौम का सिपा सलार भी था, इसलिए उसके अंदर बड़ी खूबियाँ थीं। अच्छा, वो जब रात को बाकी कैदियों के साथ भी उसको कहीं रखा गया और सुबह सुबह उसको सेने नबवी में लाया गया, और सेने नबवी में उसको एक ना सतून के साथ बांध दिया गया जहाँ बाकी भी सारे बंधे हुए थे। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जब सबको देखने के लिए आए तो उनको बताया गया कि ये जो लीडर है किसी कौम का, उसका नाम समामा है, वो गिरफ्तार हुआ है। ऊंचा लंबा कड़ियल जवान था और उसने माथे पे, आंखों में गुस्सा था और माथे पे त्योरियां डाली हुई थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा तो उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब जाकर बहुत प्यार से पूछा, सुमामा क्या आपने खाना खा लिया? आपको रात खैरियत से गुजरी? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? उसने गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ ऐसे फुनकार होता है जो जब सांप जहर फेंकता है ना किसी पे, तो वो एक बड़ी अजीब सी आवाज़ निकालता है, तो वो एक उस तरह की ड्रोनी और आवाज़ निकाल के तो उसने कहा, नहीं खाना मैंने आपका खाना, और मुझे कैद करने के बाद मेरी खैरियत पूछते हो, और नहीं मैं आपने पानी पीना आप मुसलमानों का। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुमामा आप जिद क्यों करते हो? आप अपनी जान के दुश्मन तो ना बनो। आपकी रिहाई बहुत आसान है। आपके घर वाले, आपके कबीले वाले आपका फ़िदिया देकर आपको छुड़ा ले जाएंगे, और अगर वो रकम ना दे सकें तो आपका मुसलमानों को तालीम देंगे तो आप रिहा हो जाएंगे। आगे से फिर मुझसे से बोला, मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। मेरे कबीले में मेरी लाश जाए तो अच्छा है। लोग जो छोटे थे ना साबी, वो उन्होंने कहा, तुम्हारे होश करो समामा, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हारी गर्दन हमारी तलवारों की जद में है। उसके बावजूद उसका जो वो लहजा था वो बहुत वहशतनाक था, बहुत अजीब और बड़ा खौफनाक। जिसका तर्जुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया गया कि कल से ये कैदी समामा भूखा भी है और प्यासा भी है, और गर्मी की शिद्दत भी है उस पर से, और उसके बाद उसके जो ज़ख़म है उनमें वो किसी पे खून जम रहा है, और वो अच्छे खासे गहरे ज़ख़म है जिन पे वो मरहम भी नहीं लगवा रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाराज़ नौजवान को देखा, फिर अपने साहबा से कहा, इसे जाने दो, ये गयूर और बहादुर है, इसको मोहलत दी जाती है, और हमारी तरफ से अपना माफ़ी और मोहब्बत के पैगाम के साथ इसको इसके कबीले में वापस भेज दो। उसकी जो ही उसकी हथकड़ियाँ खोली, वो अपने सामने उसकी जो पानी और उसकी सुराही रखी हुई थी और खाना रखा हुआ था, उसको उसको ठोकर से उसने पाँव की ठोकर से उसने उड़ाया, और उसके बाद वो दौड़ता हुआ मैदान से और दूर चला गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद अपने बाकी जो साहबा थे उनके साथ तबादला ख्याल में मसरूफ़ हो गए, यानी बातें करने। अभी घंटा भी नहीं गुजरा था कि दूर से देखा, मट्टी और धूल में लिपटा एक शख्स दौड़ा चला आ रहा है। उस ज़माने में ना मस्जिद नबी के अतराफ में इतनी आबादी नहीं थी और खुला मैदान था। वो करीब आया तो वो देखा, वो सुमामा था। वो आते ही हजूर के कदमों में गिर गया। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये क्या सुमामा, तुम क्यों वापस आ गए? क्या हुआ? हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया था। कहते हैं, नहीं, मेरा दिल पीछे की तरफ धकेल रहा था मुझे, मैं आगे भाग रहा था और मेरा दिल मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी आवाज़ मेरे कानों में घुल रही थी कि सुमामा तुमने खाना खा लिया? मैं कैदी था और एक कैदी से मेरे हजूर पूछ रहे थे कि आपकी रात कैसी गुजरी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आवाज़ ने कहा, सुमामा को छोड़ो, इसे अभी मोहलत दी जाती है और हमारी तरफ से माफ़ी और मोहब्बत के पैगाम के साथ।
میں اپنے پیارے رسول کے در سے آ کر واپس کیسے پلٹ جاتا، میں واپس لوٹ آیا ہوں، اور اب میں ایک سردار کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کے امتی میں کی حیثیت سے واپس آیا ہوں۔ اس نے اونچی آواز سے سب کے سب سے اونچی آواز سے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور پاک نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور ثمامہ اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دشمنوں سے جنگوں میں تعمر شریک رہا۔ اچھا بچوں، آئندہ پھر کسی پیارے سے واقعے کے ساتھ شریک ہوں گے، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔